हेलो ब्रदर्स, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार आप सभी को अपने परिवार आर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि जितना भी यार प्यार रिश्तेदार हिस्वन वादा जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने भी पढ़ें और उन्हें भी पढ़ाएं। चलो तो सबसे पहले समास की परिभाषा समझते हैं, उसके बाद इसका प्रकार और पहचानने के लिए ट्रिक भी समझेंगे। तो इसमें पूछेगा कि समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं। वहाँ परिभाषा नहीं आएगा, लेकिन परिभाषा से ऑब्जेक्टिव रहेगा। किस प्रकार रहेगा कि दो पदों के मेल से बने समास पद को कहते हैं, क्या कहते हैं, समास, संधि, विशेषण, संज्ञा। तो क्या हो जाएगा, समास। किस प्रकार से पूछेगा, दो पदों के मेल से बने समस्त पद को समास कहते हैं। दो पदों के मेल से बने समास पद को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। उसके बाद पूछेगा कि समास के कितने बाल बचा है, यानी कि समास के कितने प्रकार है। तो 6। कौन कौन है जो देखेंगे, सबसे पहले समझते हैं। समास का प्रकार, समास का प्रकार कितना है, तो 6 है। ठीक से बात करते हैं, किस प्रकार याद रखना है समास के प्रकार। तो अब तक द्वंद्वी सब मांस खा गए, क्या बोलेंगे, अब तक द्वंद्वी सब मांस खा गए। इसलिए इसका प्रकार का नाम रहेगा अब तक द्वंद्वी सब मांस खा गए, आज से क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द्वा से द्वंद, द्वि से द्विगु। और सब मास का मतलब क्या हो गया, समास। और खा गई का मतलब खत्म हो गया। यानी कि इसमें पूरी बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 हो। कैसे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक क्या है, समास के प्रकार का नाम है। अब सब मास का मतलब क्या हो गया, समास। और खा गई का मतलब खत्म। तो इसमें कितने प्रकार है समास के, तो 6। तो इससे पहले कि स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आगे बताते हैं इसे पहचानने के लिए क्या ट्रिक इसका रहेगा समास पहचानने का। चलो तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। चलो तब अब आगे देखते हैं, क्या बताए थे कि अब तक द्वंद्वी सब मांस खा गए। आज से क्या होगा, आज से अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। बा से क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि, त कहेगा, त से क्या होगा, तत्पुरुष, का से कर्मधारय, का से क्या हो जाएगा, कर्मधारय। आगे पूछेगा, अब तक का द्वंद्वी, द्वा से क्या हो जाएगा, द्वंद। उसके बाद दी से द्विगु, यहाँ तक क्या है, इसका प्रकार है। आ रहा समझ में, कैसे पूछेगा, आज से अव्ययी भाव,
ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द्व से द्वंद, द्वि से द्विगु। इसमें पूछेगा अव्ययभाव के बारे में, उसके बाद बहुव्रीहि, सबके धीरे धीरे पढ़ते यहाँ से। तो सभी लोग अव्ययभाव देकर डैश कर ले, इसे पहचानने के लिए ट्रिक किस प्रकार होता है लोग। तो यहाँ तक जो नीचे दिया गया है इसे मिटा देते हैं, बाकी अव्ययभाव को रखते हैं। अव्ययभाव में क्या करता है, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा उसे देखते हैं। ट्रिक में क्या हो जाएगा, बातचीत नहीं करो, ध्यान देना नहीं। कह रहा है अव्ययभाव, तो इसमें जहां भी देखेंगे प्रति, क्या देखेंगे, प्रति या तो बे या भर या था, क्या क्या देखेंगे, प्रति देख लेंगे, बे देख लेंगे, भर देख लेंगे, यथा देख लेंगे। इसके अलावा एक ही चीज दो बार आएगा, यानी दोहरा कर आएगा। एक ही चीज कितना बार, एक ही चीज यानी एक ही शब्द दो बार आएगा, दो बार, कितना बार, दो बार। तो क्या समझ जाएंगे कि अव्ययभाव है। किसी का दिक्कत, कैसे पूछेगा, प्रति, वे, भर, यथा, कोई भी शब्द के पहले लगा रहेगा, आगे कोई भी शब्द रहे उसके पहले क्या लगा रहेगा, इसमें से कुछ भी रहेगा, या तो प्रति या तो वे, भर, यथा। तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि अव्ययभाव समास है। जैसे में उदाहरण के लिए, अभी लिखा लिखे नहीं करो, कोई आराम समझना। तो देखें, जैसे में करा प्रति, क्या करा, प्रति। तो प्रति में कौन कुछ भी दे सकते, माने कि दे दिए प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो देखो दिन के पहले क्या हो गया, प्रति, थे कौन सा समास होगा, अव्ययभाव। प्रत्येक, प्रति प्लस एक को मिलाते हैं तो क्या होता, प्रत्येक। तो प्रत्येक कौन सा समास, अव्ययभाव। माना कि बात ले लिए, वे राहम, वे राहम, ये कौन सा समास होगा, अव्ययभाव। यथा समाना कि कह दिए यथा शक्ति, यथा शक्ति, कैसे पूछेगा, यथा शक्ति कौन सा समास है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव। आ रहा है समझ में, यथा शक्ति कौन सा समास, यथा संभव कह देता, अब प्रतिदिन, बेरहम पूछ देगा, बेशरम पूछ देगा, बेईमान पूछ देगा, सब क्या हो जाएगा, अव्ययभाव। इसके बाद बताएं कि एक ही चीज दो बार आएगा, लगातार रहेगा, तो उसको कौन सा समास बनेंगे। जैसे में कह दिया एकाएक, एकाएक पढ़ते थे ना बचपन में, एकाएक खाली एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एकाएक पूछ देगा कि आज हम एकाएक को पीटेंगे, क्योंकि सही से समास कोई समझा नहीं। तो एकाएक कह देगा तो कौन सा हो जाएगा, मानक पूछ देगा आगे आगे, आगे और फिर से कह देगा आगे, तो कौन सा समास, अव्ययभाव। मानक पूछ देगा पीछे पीछे, कैसे पूछेगा, हाँ पीछे पीछे जो यार पीछे चलते पीछे, और क्या पूछेगा, फिर क्या देगा पीछे, तो एक कौन सा समास हो जाएगा। इसके बाद आजीवन, आमरण, ये दो चीज भी इसी में आता है, कौन कौन, आजीवन, आमरण, आजीवन, आजीवन, या तो पूछ सकता है आमरण, आमरण, ये कौन सा समास है, अव्ययभाव। अव्ययभाव समास में किसी को दिक्कत, ऊपर ऊपर कौन सा समास, नीचे नीचे, अंदर अंदर, बाहर बाहर, लेकिन पूछ देगा इधर उधर, तो इसमें नहीं आएगा, उसके लिए अलग से। चलो ध्यान तक उतारो।
और ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद अगला बताएंगे। चलो तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं क्या, तत्पुरुष समास। उसके बाद धीरे धीरे करके सभी समास को पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास देख डैश कर देना, का बात नहीं करो। तत्पुरुष कौन सा समास, तत्पुरुष। इसमें कहता है कि कारक बेटा आएगा और तत्पुरुष समास लाएगा। बताए थे कारक में, कारक के 8 बेटा, 8 हलो करिया, मार दिल को मुहुआ में दे दिल को गैरिया। तो कारक भी धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अभी समास की बात करें तो इसमें क्या कहेंगे कि कारक बेटा आएगा, कारक के बेटा, बेटा आएगा, आएगा और तत्पुरुष समास लाएगा, तत्पुरुष समास लाएगा, लाएगा। यानी कि चलो ध्यान देने ने क्या कर रहा है कि कारक बेटा आएगा, तत्पुरुष समास लाएगा। कारक मतलब कि कारक, इसमें जितना भी विभक्ति चिन्ह रहेगा, कारक के प्रकार रहेगा, वो आ जाएगा। तो हम लोग क्या समझेंगे कि तत्पुरुष समास है। जैसे माना कि कह दिया राजपुत्र, राजपुत्र, इसका मतलब क्या हो गया, राजा का पुत्र। किसका पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें का आ गया, कैसे, राजा का पुत्र। तो इसमें का आ रहा है कि ना, तो का किसका है, कारक का बाल बचा है। का के की अधिकरण में परिसंख्या किस में आता है, कारक चिन्ह में। हाँ, जहां पर देखेंगे कारक का बाल बचा तो उसमें समझ जाए कि कौन सा समास है, तत्पुरुष। जैसे ने कह दिया रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर कह दिया, यानी कि रसोई के लिए घर। तो के लिए क्या है, कारक है कि ना, संप्रदान कारक के लिए चौथा में आता है। इसमें के लिए कह दिया, क्या बोल दिया, के लिए। किसमें, रसोई घर में। तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष। विद्यालय, विद्यालय, विद्या का आलय, किसका आलय, विद्या का आलय। आलय का मतलब क्या होता है, घर, और विद्या का मतलब ज्ञान। हाँ, ध्यान का आ गया तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चिड़िया मार, यानी कि चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया मार कह देते क्या हो गया, मच्छर मरवा, मछली को मारने वाला। मछली को क्या हो गया, मारने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, भैंस चरवा, भैंस को चराने वाला। बकर चरवा, खस्सी चरवा, खस्सी को चराने वाला। ये सब कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ये चीज आज मैंने तो जल्दी से अपने अपने कॉपी में छाप ले और ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि धीरे धीरे हम हट रहे हैं इधर की ओर। चलो तो अब आगे देखते हैं। अगला लिख लो द्विगु समास, द्विगु। इसमें क्या कहेगा, द्विक मतलब क्या होता है, द्विक मतलब दो, दो क्या है, एक संख्या है, यानी कि इसमें संख्या रहेगा। संख्या रहेगा तो क्या समझेंगे, जिसमें संख्या रहे क्या रहेगा, बातचीत नहीं करना, सहेली लोग बात नहीं करो। द्विगु क्या कर रहा है कि जहां देख लेंगे संख्या, उसको कौन सा समास बोल देंगे, द्विगु। जैसे ने माना कि बोल दिया दोपहर, दोपहर, तो इसमें क्या आ रहा है, दो आ रहा है कि ना, एक संख्या है कि ना, तो दोपहर क्या हो जाएगा,
द्विगु। माना कि आगे बोल रहा पंचवटी, पंचवटी। तो इसमें पंच का मतलब क्या होता है? पांच। तो कौन सा समास? द्विगु। आगे कहेगा आठनी, आठनी। और क्या कहेगा? चमनी। आठ का मतलब आठ आना और चम का मतलब चार आना। देखो तुम लोग गीत में गाते थे लगा कि आठ आना चार आना नलिहा पंडित जी। चल देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बात चला क्या करा? अठानी। अठानी का मतलब क्या होता? आठ आना। और चमानी का मतलब चार आना। तो चार आ रहा है कि ना? इसमें आठ आ रहा है कि ना? तो जहां देखेंगे संख्या उसको हम क्या बोलेंगे? द्विगु। कोई दिक्कत नहीं आता? चौराहा, चौराहा कौन सा समास? द्विगु। त्रिभुज, त्रिभुज तो क्या हो जाएगा? द्विगु। इसको भी जल्दी से कॉपी में छापो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो तब अब आगे देखते हैं द्वंद्व में। द्विगु हो गया ना? द्वंद्व में किसमें बात करेंगे? द्वंद्व। तो इसमें कैसे पहचानेंगे? जहां देखेंगे उल्टा पुल्टा अलग अलग दो शब्द रहेगा उसको क्या बोल देंगे? द्वंद्व। क्या रहेगा? उल्टा, उल्टा। ध्यान से स्टाइल में उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा का मतलब कोई भी शब्द उसका बिल्कुल विपरीत रहेगा। जैसे हल नहीं करो, जोड़ी बना रहेगा, विपरीत का मतलब आगे के पीछे वैसा होता है, कुछ अलग हो जाता है। जैसे मैंने देखो क्या करा? भाई। क्या बोला? भाई बहन। तो भाई बहन कौन सा समास? और इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? योजक चिन्ह। इसका मतलब होता है और, भाई और बहन जिसमें सुपर जोड़ी रहे। आ रहा समझ में? तो उसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। दाल भात, दाल भात, भात। आ रहा है इधर उधर, एगो इधर एगो उधर। क्या हो जाएगा? इधर उधर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व। कोई दिक्कत यहाँ तक? माता पिता, माता पिता। आगे पीछे क्या कहेगा? आगे पीछे। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार के कौन सा समास बोल देंगे? द्वंद्व। यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलो तो इसको करो अपना व्यवस्था। चलो तब अब आगे देखते हैं। अब क्या बच गया? बहुव्रीहि कर्मधारय। तो सबसे पहले कर्मधारय समझते हैं, उसके बाद बहुव्रीहि समझ लेंगे। कर्मधारय देखो क्या कहता है? कर्मधारय क्या कहता है? कर्मधारय। इसमें देखेंगे कि विशेषता बताएगा। इसमें क्या होता है? विशेषता बताता है, लेकिन वो विशेषता दुनिया में और भी रहेगा वैसा वैसा। चलो इन्हें ध्यान दो, बात नहीं करो। कैसे कहेगा? इसमें विशेषता बताएगा लेकिन वो दुनिया में और भी रहेगा उसी के जैसा, बिल्कुल हूबहू हो। तब समझ जाएंगे कौन सा समास है? कर्मधारय। जैसे बहुव्रीहि में विशेषता बता रहा था, लेकिन उसमें क्या होता है कि दुनिया में वो एक रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा? दो नहीं, और वैसे हो सकता है, हजारों की बात करने। यानी कि विशेषता बताता है लेकिन उसके जैसा दुनिया में, उसके जैसे दुनिया में और भी रहता है, और भी
रहता है। आ रहा समझ में? विशेषता बताता है लेकिन उसके जैसे दुनिया में और भी रहेगा। जैसे न माना कि बोलती है लाल मिर्च, लाल मिर्च। तो देखो ये मिर्चाई है जो कैसन है, लाल। तो लाल मिर्चाई वो तुम ही रहता है, हमको भी रहेगा और सब में रहेगा। तो दुनिया में सभी खेतों में गिरा रह सकता है, हर एक खेत में गिरेगा, दुकान में भी गिर सकता है। हाँ तो यहाँ पे क्या बोला, लाल मिर्च, इसमें विशेषता बता रहा है कि ना, तो क्या हो जाएगा लाल मिर्च कौन सा समास, कर्णधार। आगे बोल जाएगा नील गाय, नील गाय, ये कौन सा समास हो जाएगा, गाय लिख दिए हैं, गाय ना, नील गाय। तो गाय है जो कैसन है, नीला, नीला। तो क्या इसको बोलेंगे, कर्णधार है। आगे अगर बात कर लेते हैं काली मिर्च, काली मिर्च। हाँ देखना इसको कौन सा समास बोल देंगे, काली मिर्च को कर्णधार है। कैसे कि जो मिर्चा है वो कैसन हो गया, काला। पका दिए तो लाल था पहले, लेकिन पकाने के बाद क्या हो गया, काला। तो इसका विशेषता बता रहा है कि काला है, तो इसलिए कौन सा समास, कर्णधार है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, बहुब्रीहि। चलो इसको करो। चलो अब बहुब्रीहि को देखते हैं, इसका हालचाल क्या है। बहुब्रीहि में किस प्रकार से पहचाना जाता है। लास्ट बच गया क्या, बहुब्रीहि। इसमें देखो क्या कहता है, इसमें भी विशेषता बताएगा। कर्मधार, हाँ कर्मधार में क्या बोले कि उसमें विशेषता बताता है, लेकिन और जैसे नूर लक्षण के दुनिया में और है, लेकिन एक जैसा दिया जला कर खोजे पर नहीं मिल रहा, दुनिया में एक ही है। कौन, बहुब्रीहि में। हाँ इसमें क्या होगा, विशेषता बताया जाएगा, विशेषता बताता है, लेकिन कहता क्या है, लेकिन ये दुनिया में कहाँ रहेगा, एक ही वो रहेगा, लेकिन दुनिया में एक ही गो रहेगा। इतिहास में खोजे पर भी नहीं मिलेगा, कितना हूँ खोजो। जैसे में बोल देंगे नीलकंठ, नीलकंठ, तो नीलकंठ कंठ या नीला, नीलकंठ किनको बोला जाता है, श्री श्री शंकर भगवान जी की जय। शंकर जी को क्या बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं। तो शंकर जी का है वो एक ही हो, भले पूजा करके वहाँ मूर्ति बैठाने वाला हुआ है, लेकिन दुनिया में कई वो शंकर, एगो। ये नहीं गाँव घर वाला शंकर उंकर ना, सचो के। आगे पूछेगा पीताम्बर, क्या पूछेगा, हाँ पीताम्बर, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, तो ये कौन समास में जाएगा, बहुब्रीहि में। बाना क्यों बोलेगा, लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा का मतलब लंबा और उदर का मतलब पेट, तो किसका पेट लंबा, गणेश जी को। तो क्या बोल जाएगा, लंबोदर कौन सा समास है, कौन सा समास, तो क्या बोल देंगे, बहुब्रीहि। यहाँ तक आ रहा समझ में। एक और है विशेषता बताएगा, लेकिन दुनिया में एक ही वो रहेगा, और उसमें कर्मधार में क्या होता है, विशेषता बताता है, लेकिन उसके जैसा दुनिया में और भी मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलो इसे थोड़ा बहुत उतारो, और इसके बाद क्या करते हैं, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 12th में, उसको देख लेंगे।
चलो तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वो अलग से पूछता है नए समास, ऐसे पूछेगा समास के कितना प्रकार है 6, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ अलग पूछने लगा। एक क्या होता है नए समास, उसको मिलाकर 7 को हो जाता है, लेकिन पूछेगा कितना तो कितना बताओगे 6 ही बताना है। क्या होता है नया समास, इसमें क्या रहेगा आ लगा जाएगा पहला ही, क्या रहेगा आ रहेगा। जैसे में माना कहेगा हिंसा, हिंसा मतलब क्या होता है हिंसा मतलब लड़ाई लगा, और इसमें आ लगा देगा अहिंसा यानी कि लड़ाई खत्म। शिक्षा कहाँ कहेगा शिक्षक मतलब पढ़ा लिखा शिक्षक कहता है यानी कि समझ जाओ खास से खास होता है खास और दूसरा चीज होता है खास से होता है। हाँ तो आज शिक्षा वाला बात कर दिया। तो इसमें क्या होता है नेगेटिव जो हो जाता है, यानी कि उसका नोट में बदल जाएगा। नोट का मतलब ये वाला गाड़ी उड़ी ना उल्टा, हाँ मतलब नहीं हो जाएगा नेगेटिव। और इसमें सब में क्या लगा रहेगा आ रहेगा। जैसे आप बोले नहीं हिंसा, हिंसा के पहले आ लगाते हैं, शिक्षा, शिक्षा के पहले आ शिक्षा। तो इस प्रकार कौन सा समास हो जाएगा नया समास। अब देखते हैं हाँ कि बोर्ड में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है समास से, इसको रिवीजन करा देंगे। चलो यहाँ क्या कहता है, जैसे ने कह दिया वीणा पानी, क्या पूछ रहा वीणा पानी, ये कौन सा समास होगा बहुब्रीहि होगा। कैसे, क्योंकि वीणा पानी का मतलब सरस्वती माता, जिसके हाथ में रहे वीणा, वीणा जो ऐसे होता बजाने वाला वो गिटार टाइप के, तो कौन सा समास बहुब्रीहि। ये पूछ दिया है 24 में आईएससी और आईए दोनों में। आईएससी मतलब साइंस में, हाँ आईए मतलब आर्ट्स। हाँ आगे कह रहा है कि हरिशंकर, क्या कर रहा है हरिशंकर, ये थोड़ा सा खतरनाक शब्द है। हरि शंकर क्या कह रहा है हरिशंकर कौन सा समास है। तो इसको देखो द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में क्या होता है उल्टा उल्टा। कि हरि में आ गया अलग अलग हो रहा है हरि और शंकर, क्या करें इसमें हरि और शंकर, तो ये किस में जाएगा द्वंद्व में जाएगा हरिशंकर। रस भरा, रस से भरा, क्या कह रहा रस से भरा, 24 ने पूछा तो रस से भरा कौन हो जाएगा रस भरा, यानी कि रस से भरा किस में जाएगा गंधारण नहीं जाएगा। से करा यानी कारा को बेटा आएगा तत्पुरुष समास लाएगा, तो से किस में आता है कारा आता है ना कारक जी। तो रस भरा किस में जाएगा तत्पुरुष। तो 24 ने पूछा गया है नील पीत, क्या कर रहा है नील अयोजक में देके क्या पीत। हाँ बोलो आगे बोल रहा है, कह रहा है इसमें देशभक्ति, क्या पूछ रहा है देशभक्ति, देश भक्ति। तो देश को जो भक्त होता है भक्ति करने वाला, तो का क्या की किसमें तत्पुरुष समास। आगे बोला है काम चोर, काम चोर क्या कर रहा है काम चोर, यानी कि काम से चुराता, देश जो चुरा लेता है काम नहीं करता, तो ये कौन सा समास हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। आगे नवरत्न, नव रत्न, तो नव क्या एक संख्या है, और जहाँ पे संख्या पद रहेगा उसको क्या बोलेंगे द्वंद्व। ये किस में जाएगा नवरत्न, किस में द्वंद्व में। समझ में आ रहा, जहाँ संख्या रहेगा वहाँ का बोलेंगे द्विगु। हम द्वंद्व यहाँ पे बोल रहे थे, ओ मिस्टेक हो गया था बोलने में। नव का मतलब क्या हो गया संख्या, नव क्या है
संख्या, और जहाँ संख्या पद रहेगा उसको क्या बोलेंगे? द्विभु बोलेंगे, द्वंद्व नहीं बोलेंगे। द्वंद्व तो उल्टा पुल्टा होता है। आगे कह रहा धनहीन, धन से हीन यानी कि गरीब आदमी। तो से कह रहा तो कौन सा समास? तत्पुरुष। शिवालय, शिव का आलय, कौन सा समास? तत्पुरुष हो जाएगा। कोई दिक्कत? आज कल एक ही में दे दिया, देखो समझना है हमसे कैसे कहना? आज कल, तो आज और कल ना, यानी कि योजक चिन्ह यहाँ पे छुपा है। तो आज कल कौन सा समास? उल्टा पुल्टा रहेगा तो द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और बाकी ऑब्जेक्टिव में जाकर देख लेना है सभी को। यहाँ से क्या होता है? समास खत्म होता है। तो अच्छा लगेगा तो शेयर कर देंगे, और ना लगेगा तो छोड़ देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अच्छा लगने पर ही कुछ भी करना है, जब अच्छा नहीं लगेगा तो शेयर सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं है। चलो, तो यहाँ से समास खत्म होता है। बाकी अगला क्लास में देखेंगे, कारक पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे।